सरकार ने मोहन यादव जी ने निर्णय लिया कैबिनेट में कि सहकारिता विभाग के चुनाव नहीं होंगे। ये हत्या हो रही है सहकारिता के जो मूल मंत्र, जो जनता द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, जो किसानों द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, 5000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां, उन पर अब सरकार इनडायरेक्ट कब्जा कर रही है, जो जनता की है, जो उन सदस्यों की। मैं मानता हूं इसकी कांग्रेस निंदा करती है। हम इस पूरे सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सोच के खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोकतंत्र विरोधी दिखते हो और दिखते नहीं हो ही इसलिए कि आप सहकारिता के चुनाव नहीं होने दे। सहकारिता के चुनाव कराओ, किसी पार्टी के समर्थक बैठे पर वो संबंधित संस्थाओं के सदस्यों से चुना हुआ तो हो। ये लोकतंत्र की खिलाफत करने की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोर्ट जाए। सहकारिता के खिलाफ इमरजेंसी। ऐसे डीजी है जिन्हें 6 महीने में हटा दिया गया, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा जयदीप प्रसाद कर सकते थे? बात जयदीप प्रसाद क्या कर सकते थे, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है ना। अगर वो दूध के धुले होते तो वो लेके आते कि वो डायरी कहाँ है। और जितने पुलिस अधिकारी इधर उधर होते हैं आजकल, इनका भी कोई धर्म बचा नहीं। ये ईमान से जो अपनी वर्दी की कीमत ही नहीं जानते। ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नौकरी जैसी करना चालू कर दी, नौकर जैसे हो गए। ये मैसेज है कि उनकी जो सर्विस बुक है, उनकी जो नौकरी का पद की गरिमा है वो तो गिरती जा रही है, पर प्रदेश की गरिमा गिरती है, लोकतंत्र की गरिमा गिरती है, सरकार की गरिमा गिरती है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा हो गया जैसे पार्षद का पद है। मुख्यमंत्री कितना बड़ा पद है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, सारे परिवार के लोग। उसका कार्य व्यवहार पार्षद जैसा होगा। दुख है, लोकतंत्र की इतनी गरिमा गिरेगी मध्य प्रदेश में, इसका एहसास नहीं था। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि लोकायुक्त डीजी का जो ट्रांसफर हुआ इसलिए हुआ कि ढीठ रवैया रहा, 4 महीने कोई कार्रवाई नहीं की सौरभ शर्मा वाले मामले में। तो छापे की जानकारी भी लीक हुई थी। बात यह है कि डीजी पहले किस पे, इंटेलिजेंस पे थे, मुख्यमंत्री को रोज रिपोर्ट करते थे, वही वहाँ गए। फिर उन्होंने डायरी थी, सर्वविदित थे, सब अखबारों के डोमेन में है, डायरी के फोटो विजुअल आए थे। फिर मंत्री ने कहा डायरी नहीं है, मंत्री को कैसे पता चला कि डायरी नहीं है। फिर लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को पकड़ा इसलिए कि 5 दिन रखा, समझा दिया क्या आईटी को बोलना है, क्या ईडी को बोलना है। क्लियर है कि टोटल चोरी हो रही है और 20,000 करोड़ की चोरी है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। और पूरी बीजेपी के लोग इसके पीछे है, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन सरकार पलटेगी सब जेल की सलाखों में। अब जांच किससे कराए? 5 एजेंसियां पता नहीं करता किसका सोना है। यही नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जिसमें बीजेपी चोरी करे और गंगा नहाए और बाकी लोगों को उन्हीं एजेंसियों से यातनाएं मिले। मालवीय को लेकर आपने कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि का काम किया, इसलिए उनको नोटिस दिया गया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? ये बात ये नहीं है कि कांग्रेस में वो आ जाए और उनके लिए दरवाजे बंद है या चालू। बात ये है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात अगर विधानसभा की पटल पे नहीं कहेगा, सदन में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। और बात क्या थी? बात ये थी कि आप बिना मुआवजा, बिना योजना से किसानों की जमीन मत छीनो। आखिर किसान की जमीन उसके माता पिता जैसी होती। तो अगर किसान की जमीन ऐसे ही छीनेगी सरकार जनता की होती है, किसान की होती है, उनके वोट की होती है, तो आखिर ये गलत तरीका है। चिंतामण मालवीय ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे, पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाएं। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज नहीं उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। मैसेज क्या है? क्या लगता है बीजेपी में कोई भी आवाज उठाएगा तो ऐसा नोटिस दिया जाएगा? मैसेज तो यही है, इधर बीजेपी के लोगों को समझा दिया गया है कि चिंतामण मालवीय ने सही आवाज भी उठाई बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बीजेपी को सहन नहीं हुई है, बाकी लोग चुप हो जाओ। ये बीजेपी के नेताओं को मैसेज ही तो दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।